संविधान निर्माण में आज का हमारा टॉपिक है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में दो प्रकार के लोग थे, एक थे श्वेत जो अत्याचार कर रहे थे और दूसरे थे अश्वेत जिन पर कि अत्याचार हो रहा था, और ये दोनों ही लोग अब जो है साथ में रहने वाले थे। लेकिन श्वेत और अश्वेत जो थे दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। क्यों भरोसा नहीं था? क्योंकि जो श्वेत गोरे थे उनको लग रहा था कि अश्वेत उनसे बदला लेंगे, और अश्वेतों को लग रहा था कि गोरे लोग फिर से शासन ना करने लग जाएं। दूसरी ओर अश्वेत चाहते थे कि अब किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, क्योंकि उनके साथ बहुत भेदभाव हुए थे, इसलिए वो अब नहीं चाहते थे कि उनके देश में किसी भी प्रकार का भेदभाव हो। और श्वेत चाहते थे कि जो उनकी जितनी भी ज़मीन जायदाद है, उनके अधिकार हैं, उनसे ना छीने जाए। तो एक लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष जो है, श्वेत और अश्वेत दोनों पक्षों ने समझौते का रास्ता अपनाने को दोनों तैयार हुए। तो जो गोरे लोग थे वो जो है बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। बहुमत के शासन का सिद्धांत, क्योंकि जो अश्वेत थे ये उन्हीं का देश था, तो वो लोग क्या थे, बहुमत में थे, और उससे पहले जो है उनको दक्षिण अफ्रीका के लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो जो श्वेत लोग थे वो बहुमत के शासन के सिद्धांत को भी तैयार हो गए और एक व्यक्ति एक वोट भी मान गए। दूसरी ओर अश्वेत लोग भी मान गए। वो इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। अब जो ये कानून बने, इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे दोनों जो है एक दूसरे पर भरोसा करें, क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर अब मान लो उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा कर भी लिया, तो इसकी क्या गारंटी थी कि भविष्य में जो है इसे नहीं तोड़ा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका था। जो भी बातें तय हुई हैं, जो भी कानून बने हैं, उन्हें लिख लिया जाए, उनकी लिखत पढ़त कर ली जाए। जैसे भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, नागरिकों के क्या क्या अधिकार होंगे आदि जो भी बुनियादी नियम है वो सब लिख लिए जाएं। और इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। अब हम देखते हैं कि संविधान क्या क्या काम करता है। तो संविधान अनेक काम करता है। सबसे पहले जो संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिससे हम अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकें। दूसरा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान ही करता है। सरकार के विभिन्न अंगों में जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में संविधान के कारण मतभेद नहीं होते। यदि होते भी हैं तो उन्हें संविधान के नियमों के द्वारा सुलझा लिया जाता है। तीसरा, संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे समूह या लोगों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। चौथा, संविधान में ऐसे नियमों को तय किया जाता है जिससे कि देश के राजनेता अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न कर सकें। जितने भी जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर संविधान अवश्य होता है, लेकिन जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हमने कहा कि संविधान क्या है, संविधान एक नियम है जो कि किसी देश को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। तो चाहे राजतंत्र हो या तानाशाही हो, वहाँ पर नियम ज़रूर होते हैं।
तो जिन देशों में संविधान है ज़रूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक शासन वाले देश ही हों। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान का निर्माण, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।